हाँ, इब्ने बतूता यार आपने अभी बिस्मिल्लाह पढ़ी है। कहाँ लिखा हुआ है कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, कोई भी कुरान शरीफ की आयत या हम कुछ पढ़ रहे हैं तो तो अल्लाह के नाम से शुरू करना बेहतर है। तो इसका मतलब है कि आपने अत्तहियात में एडिशन किया है। एडिशन नहीं बल्कि बोलेंगे। कुरान की आयत भी नहीं है एडम साहब। हाँ, कुरान की आयत से आपने एडिशन किया है, एक चीज़ में एडिशन लगाया है। इसे बिद्दत कहते हैं। जब भी दीन में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा या कमी करोगे, तो उसको बिद्दत कहते हैं। ठीक है। तो आप बिद्दती हैं। आपके नजरिए से। नहीं, इस्लाम के नज़रिए से। ठीक है, चलो। वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप जहन्नम में जाएँगे अगर आप बिद्दतें ऐड करेंगे। तो जहन्नम में चलेगा, जाना नेक्स्ट चाहते टाइम हैं? से नहीं करूंगा। मेरे लिए एक अच्छा नॉलेज दिया आपने। इंशाल्लाह हुँ। मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं ऐड करूंगा। थैंक यू बोलिए हम लोग को। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा नहीं, अल्लाह की जज़ा मत दिया करें यार, सीरियसली। अच्छा, थैंक थैंक यू यू बस था। करते-करते साथ जज़ा में के अल्लाह की तरफ मसीह, ये आदम भाई के लिए अल्लाह जज़ा के मसीह। यार अल्लाह तो जज़ा देता ही नहीं है। वो तो सिर्फ आदम भाई सज़ाएँ आपके देता लिए है। जज़ा के मसीह। नहीं, जज़ा के मसीह यार यार क्या यार बच्चों वाली गेम डालते हो तुम लोग। चलो आगे आगे बढ़ो। जज़ा के मसीह नहीं होता भाई, तुम लोगों को अरबी नहीं आती, किसने कहा अरबी बोलो यार। चले भाई, अब जितनी आती है उतनी तो कोशिश तो कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं करो ना कोशिश, अपनी जुबान में बोलो यार। ठीक है, अपनी ठीक है, जुबान अच्छी ठीक है। नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। तो यार ये शुक्रिया। बताओ ना, तुम्हारे नबी ने अपने बेटे की बीवी नहीं, को मुझे देख दूसरे के। टॉपिक पे बात करना है फिलहाल। अच्छा, आज की टॉपिक पे बात नहीं क्यों करना? इसमें शर्म आ रही? शर्म आ रही? नहीं, शर्म आने की बात नहीं, मुझे इस बारे में इतना मैंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए मैंने जो नहीं आपका अच्छा पिछला एक छोड़ो, टॉपिक। रिसर्च नहीं किया, छोड़ो। तो हम एक और बात कर लेते हैं जेनेरिक, ताकि फिर हम जी बोलिए। देखेंगे कि आपको शर्म है कि नहीं, शर्म है आपको है कि नहीं है। आप ये देखो, अगर आपका भाई है। हाँ है। अच्छा, क्या एज है उसकी? कोई 25-30 साल का होगा, 40 साल का, 30 साल का, 25 32, साल का? 25 साल का, ओके। 32, आपका 32, 32। 32 साल का उसकी, इसका मतलब शादी हो चुकी भी है, जी हाँ। बीवी भी है, बच्चे भी होंगे एक दो। एक है। चलो बेहतरीन, ठीक हो गया, इसका मतलब बेहतरीन। आपका जो भाई है वो घर से बाहर निकलता है, जी। तो हमसायों के घर में एक और उसका कोई यार दोस्त रहता है, ठीक है? जी। उसका नाम है खालिद, लेट्स से, ठीक है? ओके। खालिद के अभी रिसेंटली कोई 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले उसने नई नई शादी की है, ठीक है? और जी। खालिद और उसकी बीवी को उसने देखा, तो उसको उसकी बीवी बड़ी भाग गई, टुन हो गया वो उसकी बीवी पे, खालिद की अच्छा। बीवी पे टुन हो गया। मेरा भाई। हाँ, हालांकि तो आपके ओके। भाई की बीवी भी है, बच्चे भी हैं, जी जी शादीशुदा जी। है, जी जी मगर जी। खालिद जो है ना बड़ा टुन हो गया। जी और अब वो चाह रहा है कि मैं खालिद की बीवी की तलाक करा के इससे शादी कर लूं। जी। तो सर आप ऐसे में अपने भाई को क्या कहेंगे? मैं उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करूंगा। रीजन क्यों? जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बताया तो यार, क्यों? ठड़क आ गई उसे, उसे अच्छी लग रही है, उसने चोदना है उसको, सिंपल। नहीं, ये तो एडम ठीक है, साहब, कुछ हद एडम तक साहब, ठरक एडम हो साहब। सकती है। सॉरी सॉरी लेकिन सॉरी वो सॉरी सब। सॉरी। अच्छा उसने डिंगी डिंगी फरमाना है उसके साथ, आई एम सॉरी। वो उसको उसका अच्छी लगी ना, ठरकी हो गया वो उसके लिए। हाँ समझे आप, मैं जरा क्लियर लफ्जों में बोल दिया था। नहीं, कोई सॉरी मसला साहिल नहीं। साहब जी। अगर उसको सिर्फ ठरक ही है हम्म। तो मैं और उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा कि वो और कुछ है अच्छा आप और अंदरूनी इन्फॉर्मेशन बात लेंगे? जो सर छुपा वैसे रहा आप है। इंतहाई बगैरत है कि आप और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि एक बंदा किसी दूसरे की बीवी पे ठरक जा रहा है, और वो चाह रहा है कि उसकी तलाक करवा के अपने से शादी करा लूं, और आप अपने भाई से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो ऐसा क्यों जा रहा है। सर कितने आप लोग जो है ना गंदे ज़हनियत के मालिक हैं कि आप ऐसे में कह रहे हैं मैं अपने भाई से इंफॉर्मेशन लूंगा। यार क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? किसी दूसरे की बीवी को ताक रहा है, वो किसी दूसरे की बीवी की तलाक करवा के अपने से शादी कराना चाह रहा है, जबकि उसके पास खुद के पास एक बीवी और बच्चे हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन लेंगे? मैं ये जानना रियल? चाहूंगा कि पास्ट में क्या उन दोनों की हिस्ट्री थी? अबे क्या वो पास में स्कूलमेट हिस्ट्री थे? हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो किसी दूसरे की बीवी बन गई है। हाँ, बीवी बन गई है, सही बात है।
लेकिन तलाक तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ओह माय साहिल अगर साहिल वो में खुश जा ना रहा है, हो, साहिल खत्म, अगर वो मैं जा रहा खालिद हूँ, के साथ खत्म, खुश ना टाटा, हो तो बाय बाय। अरे यार इब्ने कितने बतूता, बेगैरत लोग हैं इब्ने यार। बतूता सिंपल अरे आंसर मैं ये ये है टॉपिक पे कि डिस्कशन करने नहीं आया था साहिल भाई, मेरा उसने, सवाल हाँ था लेकिन जी जी इसका बोल। सिंपल आंसर ये है कि गलत है, बस इतना बोल दो। हो वो सकता आप है बोल रहे हैं आदमी ना, मुझे गलती करता है, पूरी स्टोरी जानना जरूरी है ना साहिल भाई, हर नहीं एंगल से जानना सोचना जरूरी है कि नहीं? भाई, अगर नहीं वो दोनों की प्रीवियस एंगल, हिस्ट्री है, अगर वो हाँ खालिद की तो भी बीवी अब पहले से शादी इसी हो साथ गई इन्वॉल्व है, भाई, सुन अगर वो तो खालिद ले की भाई। बीवी अगर चाहती है कि वो रिश्ते का भाई आपकी बात जी बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो वो अमल है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, वो अमल गलत है। बाद में वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये अमल गलत है, ये सिंपल सा आंसर है। नहीं, अभी तो उसने तलाक थोड़ी करवाया, अभी तो वो सिर्फ ठरक जागी है उसके अंदर। यार आपका एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। यार ये लेवल था, ये लेवल था। अमित कहाँ से लाया ये? ये दोबारा चला, ये दोबारा चला, ये दोबारा चला। लौंडा है ना आपका एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। ठरक ठरकी ठरकुल्ला। भाई ठरक ये होती है कि आपकी मोहल्ले में कोई औरत है जिसको देख के आपके ठरक जाग गई, ये होती है ठरक। फिर होती है ठरकुल्ला। ठरकुल्ला ये होती है कि वो औरत किसी दूसरे की बीवी बन गई और अब आप तलाक दिलवा के उसको लेके लेना चाह रहे हैं, ये ठरकुल्ला है सर आपका भाई। ठीक है, वो ठरकुल्ला रहेगा, लेकिन उसके पीछे हमको हिस्ट्री जानना जरूरी है कि हाँ, क्या अब वो हिस्ट्री, जो अब वो औरत हिस्ट्री है खालिद की बीवी, क्या वो भी रसगुल्ला। इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व है? क्या वो कोई दोनों बात के नहीं, इन्वॉल्व व्हाट्सएप होने दो, वो मैसेजेस होने दो, पहले से होने दो, चल इन्वॉल्व रहे इन्वॉल्व हैं? होने दो, इन्वॉल्व होने दो। अगर वो हाँ, महाबगैरत और ठरकुल्ली है तो आपका भाई वो भी भी ठरकुल्ली हो महाबगैरत और सकती है। ठरकुल्ला है, दोनों तो ही ठरकुल्ला और महाबगैरत और ठरकुल्ली को ठरकुल्ले हैं। चलने दे, हमें क्या करना चलने है? दें, बेहतरीन और बेहतरीन। क्योंकि वो भी तो जी ठरकुल्ली है। दोस्तों, बेहतरीन, डन हो गया, डन हो गया। तो दोस्तों इन्होंने कहा, बताया कि हमारे जो रसगुल्ला है वो इंतहाई ठरकुल्ला थे, और जो उन्होंने दूसरी रसगुल्ली से शादी की, जैद से तलाक करवा के, वो भी इंतहाई ठरकुल्ली थी। तो इमेजिन करें कि हमारे रसगुल्ला ने ठरकुल्ला होके ठरकुल्ली से शादी की। वल्लाह हबीबी, ये जनाब मोटिव हमारा पूरा हो गया आज की स्ट्रीम का। क्यों साहिल साहब, आदम इन्होंने भाई, प्रूव कर दिया। आदम भाई, ये आपके नजरिए से था, ये कहा जो नजर भी आपके नजरिए से था नहीं नहीं, सर? ये आपके नजरिए से था, ये मेरा नजरिया नहीं था। अच्छा आपका ये क्या आपने टॉपिक आपका है? नजरिया मेरे ऊपर थोपा है। अच्छा आपका क्या टॉपिक है वो बताओ। साहिल, मेरा नजरिया पूछ रहे हैं ना साहिल भाई? नहीं, नजरिया आपने बता दिया, आप बोल रहे थे ना नहीं मुझे नहीं ये नहीं नहीं नहीं, टॉपिक पे बात नहीं करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे वो टॉपिक पे बात करना है जिसपे आपने एक हदीस बताई थी कि हाँ हुजूर जब जा रहे थे बाजार से, उनकी नजर एक औरत पे पड़ी और उन्होंने जाकर फिर हजरत जैनब के साथ जो भी है। सर क्या जो देखो, भी है, आपको जब नहीं ये जो भी है। गलत नहीं लगा है तो वो भी गलत नहीं लगेगा, छोड़ दो वो। हाँ वहां भी आप इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, वो छोड़ दो नहीं, आप। आर्गुमेंट्स की बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो हम्म, अगर कोई किसी औरत को देख के उसके अंदर अगर जागती है कुछ फीलिंग्स, और वो अपने घर पे जाके अपने बीवी के साथ फिर वो जो फला सेक्स वगैरह करता है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सर साहिल साहब, सेकंड पार्ट में गलत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में। जी एडम साहब कंटिन्यू। साहिल साहब कोई गलत है ही नहीं ना यार, मान लेना साहिल साहब। जो बंदा कह रहा है कि वो रीजन देखेगा कि उसका भाई किसी साथ वाले वही मैं भी हमसाये बोल रहा की, था। उसके लिए क्या मसला है यार से कि हाँ यार तू ठीक है, तेरे लिए कोई मसला नहीं है, बस कोई मसला नहीं है। अच्छा तू इब्ने बतूता, एक मेरे को बताना, आप भी इंसान हो, इंडिया से हो पाकिस्तान से हो? इंडिया से हो भाई। अच्छा इंडिया से। आप भी मार्केट में घूमते घूमते होंगे, बाजार जी विजार में बिल्कुल। जाते होंगे अपनी बहन बेटी के कितनी, साथ। हाँ अपनी बहन बेटी के साथ, कितने हम्म, कितनी औरतों को देख के आपकी ऐसी ठरक जागी है कि मुझे अभी का भी सेक्स चाहिए? एकदम ऑनेस्टली बताना। कई दफा साहिल साहब। क्या वो हदीस में ये मेंशन है कि बता अभी का भी हुजूर जाकर भाई, अभी का इब्ने भी उसके बतूता, साथ सेक्स के? मेरे सवाल का बराए मेहरबानी जवाब दे। आप एक नॉर्मल इंसान है, आप नबी भी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है? जी कितने लोगों, कितनी औरतों को देख के आपके अंदर इस लेवल की ठरक जागी है कि आपको सेक्स चाहिए फौरी तौर पे? नहीं, मेरे अंदर तो अभी तक तो ऐसी ठरक जागी नहीं। थैंक यू। किसी की भी नहीं जागती है अनलेस एंड अनटिल वो निहायत बेशरम और निहायत, यानी
हरामीपन के आला मकाम पे जब तक ना हो, इस लेवल की ठरक नहीं जागती है कि हमको जो है ना वो सेक्स चाहिए, फौरी मार्केट से भाग के जाके घर पे जा रहा है और अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ वो जाके या क्या कहते हैं उसको, बाथरूम में जाके उसको मुस्तजनी करनी पड़े। किसी के साथ ऐसा नहीं होता अनलेस एंड अंटिल जो है वो एकदम हाई लेवल का सेक्स एडिक्ट हो। ठीक है सर, आपके रसूलुल्लाह के साथ ये मामला था, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने इमीडिएटली जाकर किया? जी सर, इमीडिएटली जाके कि आपने हदीस पढ़ी नहीं है। मोहम्मद अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, जाबिर ने रिपोर्ट किया, उसी वक्त आपका नबी भागा, फिर वापस आके दोस्तों को उसी वक्त जवाब भी दे रहा है। ये देखो एक ही जगह पे जाबिर रिपोर्टेड, अल्लाह मैसेंजर ने औरत देखो, रिपोर्ट कौन कर रहा है? जाबिर कर रहा है, वो मोहम्मद के साथ था, उसने देखा। सो ही केम टू हिज वाइफ, फौरन अपनी बीवी के पास गया, जैनब, जो कि उस वक्त चमड़े पे काम कर रही है। चमड़े पे काम करती है औरत को पसीना भी आया होता है, चमड़े की बो भी आई होती है, क्योंकि वो जानवरों की स्किन के ऊपर काम कर रही होती है, जानवरों की स्किन के ऊपर। वो बो वाली औरत को मोहम्मद ने पकड़ा एंड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, उसके साथ डिंगी डिंगी की। ही देन, उसके बाद वेंट बैक टू हिज कंपेनियन एंड टोल्ड देम, फौरन अपने लोगों के पास जिनमें जाबिर भी और बाकी दोस्त भी हैं उनके पास वापस गया और बोलता है, वुमेन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल, औरत बढ़ती है और रिटायर करती है शैतान की हालत में। सो व्हेन यू सी अ वुमन, तो जब तुम औरत को देखो अपनी बीवी के पास जाओ, उनके साथ डिंगी डिंगी करो ताकि शैतान को दूर कर सको। ये उसी वक्त हो रहा है। आपका नबी औरत को देखते ही इतना ज्यादा सेक्सुअली इंसाइट हो गया कि दोस्तों को छोड़ के, दोस्तों की महफिल नहीं, को, ये हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने इमीडिएटली किया। मोहम्मद आप पैगंबर ने, अब आप जो है हुजूर ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हिलानापन इमीडिएटली कर रहे किया, हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं। इमीडिएटली किया, सो ही वेंट टू हिज वाइफ, ये दूसरे दिन किया था। तो ही इमीडिएटली नहीं लिखा है आदम भाई वहां अच्छा, पर, वहां ठीक है पर भाई। सो ही वेंट ऐसा लिखा है। जा यार घर जा। अच्छा सर इनके लिए, सर इब्ने इनके लिए बतूता, जो है ना हाँ, साहिल साहब, इनके लिए हाँ, हदीसों में एक नॉर्मल इंग्लिश जो है ना उसको भी, यानी यू नो, हाँ, यू हैव टू बी। हाँ, अच्छा, अगर इमीडिएटली लिखा तो इसका मसाइल ये और भी प्रॉब्लमेटिक है। उसको मैंने बैक स्टेज लिया कि मैं हाँ, इसके प्रॉब्लम को बता दूं, फिर आप भी बताइएगा। जी अगर जी, ये इमीडिएटली नहीं है तो इसका मतलब है मोहम्मद इतना लस्टफुल था हाँ, कि वो कि एक फीलिंग ही नहीं जा औरत को रही है। देखने के बाद वो फीलिंग अपने ज़हन में रखता था और वो फीलिंग उसके ज़हन हाँ, में रहती थी। क्या जिस बात है तरह अकरम साहब, वो सर, वो सर्कुलर औरत को अपने ज़हन अमेजिंग में पॉइंट। मूवी की तरह चला रहा होता था। और फिर हाँ, शाम को जाके जब अपनी बीवी के साथ सेक्स करता था तो उसे बीवी नहीं याद रहती थी, वो औरत सुबह जो देखी हुई औरत है वो याद रहती थी, और कल और बीवी भी के साथ रहा मुश्किल। होता, ज़हन में वो औरत होती थी। सर ये तो इसने हाँ, और डिस्ट्रॉय कर दिया अगर ये कहे, इवन दो दिस हदीस में ये ऑब्वियसली इमीडिएटली हो रहा है, यू डोंट हैव टू राइट इमीडिएटली। सर ये क्या और पागल लोग हैं। बल्कि आगे जो सलाह दे रहे रसूलुल्लाह उसमें भी देखिए क्या है, व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन ही शुड कम टू हिज वाइफ। जब वो किसी औरत को देखे वो अपनी बीवी के पास आए, फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट। तो उसके दिल में जो आग लगी हुई है वो निकल जाए। तो आग तो लगी हुई है, और यहां पे रसूलुल्लाह भी यही हिदायत दे रहे हैं कि जब औरत को देखो आप तो आप अपनी बीवी के पास आओ। जी भाई, इब्ने बतूता को वापस ले रहा हूँ सर, ये ले। जी जी, इब्ने बतूता। तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई किसी औरत को देख रहा है और उसके अंदर सब जो फीलिंग्स जाग रही है, अच्छा, क्या तो ऐसा इमीडिएट, देखा रसूलुल्लाह ने? मेरा एक सवाल अरे का ये कोई रसूलुल्लाह की आज तक बात नहीं जवाब कर रहा, नहीं। अभी एक अपने मिनट, नॉर्मल इंसान बतूता की बात बतूता कर रहे हैं। बतूता एग्जांपल बतूता बतूता जी बोलिए। बतूता एक सिर्फ मेरे को एक जवाब दे दो। रसूलुल्लाह ने उसका ऐसा क्या देखा कि उनके अंदर फीलिंग आ गई? क्या देखा? अदाएं देखी होंगी। अच्छा, मतलब ऐसा अदाएं देख रहे थे रसूलुल्लाह? हो सकता है, रसूल औरतें तारते थे साहिल साहब, रसूल औरतें तारते थे। यार ये क्या अदाएं बोल देखने रहे के लिए हो? तो वो उनको ताड़ना ताड़ रही पड़ेगा। होंगी। यार ये इस्लाम को बचा रहा है कि तबाह कर रहा है यार, ये नबी और की तबाह उम्मत कर रहा तबाह कर रहा है यार। या वो उनको ताड़ रही रहेगी, अदाएं दिखा अरे रही वो रहेगी, बिकॉज बिल्कुल ही भी वाज ताड़ वन वो ऑफ रहे। द, ताड़ेगी तो वो अपने मर्द के पास जाएगी, रसूल अपनी हाँ। औरत के पास क्यों भाग रहा है? ओह माय गुडनेस, यार ये बंदा नबी की हुर्मत तबाह करी जा रहा है यार। जितनी दफा मुंह खोलता है उतनी दफा नबी की हुर्मत खत्म कर देता है यार ये। यार देखो ना, सेक्सुअल फीलिंग आने के लिए आप ऐसा क्या देख रहे हैं उसकी? अरे भाई किसी की अदाएं किसी को पसंद आ जाती है साहिल भाई, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे फौरन रसूल सेक्स ऐसे करना चाहे। चलते अब मेरी फिरते बात सुनने की, आशिक मुझे थे, बात करने का मौका देंगे चलते साहिल भाई, फिरते आप थोड़ा सा
हाँ देते हैं। चलते फिरते आशिक थे आपके, किसी की भी अदाएं देख के एकदम दिल इनका इतना वो क्या कहते हैं वो कौन सा वर्ड है यार, दिल फेक। दिल फेक आशिक थे आपके रसूलुल्लाह। चलते ऐसा फिरते कितने किसी की भी औरतों के अदाएं साथ देख ली। उन्होंने रास्ते पर देख के किया है, ये सिर्फ एक ही हदीस है और एक ही वाकया है यार वो एक ये हदीस आपके में हाँ, नहीं, इस एक हदीस में साथ में और मुसलमान कंपेनियन थे, बाकी हाँ। कितनी दफा देख के किया है, उस वक्त कंपेनियन नहीं थे, उन्होंने लिखा नहीं। ये तो साथ में कंपेनियन थे तो नजर आ गया। तो हम और जो हदीस में लिखा है लिखा और गया। जो हमारे सामने उसी पे बात करेंगे ना साहिल भाई फिर। तो हाँ अच्छा, ना, एक बात उसी बता, की बात कर रहे हैं ना हम। तो एक बात जिंदगी बता, में एक आधे बार किसी के साथ ऐसी चीज हो रही है और वो किसी को देखकर उसके अंदर कुछ जाग रहा है और वो फौरन नहीं जा ये रहा है, कब जा रहा है, एक्सप्लेनेशन शाम में आप जा दे रहा है रहे अपनी हो। बीवी के पास और उसके इब्ने साथ बाद में उसके पास सेक्स कर रहा इब, है, तो आपको प्रॉब्लम इब्ने क्या है? बतूता नहीं, इब्ने बतूता ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो। रसूलुल्लाह तो कह रहे आप दो हैं कि जब एक्सप्लेनेशन, आप आप तो औरत बोल को रहे हो देखते फौरन हो, और इमीडिएटली, जो कि वहां पे लिखा हुआ भी नहीं है हाँ और आप बिल्कुल, उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो। तो फिर और तो मैंने बोला एडम कि साहब ने ये तो जैसे हदीस आपको एक सिंगल बताया, हदीस है और आप बता रहे कि एक मिनट कंपेनियन के साथ। एक मिनट, मैंने अभी आपको बैकस्टेज किया। फिर तो आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जैसा एडम साहब ने कहा कि इमीडिएटली नहीं है, तो रसूलुल्लाह जो है पूरे दिन उसी के ख्यालात में थे उस औरत के। ऐसा अगर भी लिखा हुआ नहीं है इमीडिएटली वो नहीं पूरे है, ख्यालात में थे, ऐसा हम तो अपन अबे अज्यूम तो कर सकते जाके हैं। सेक्स आप कर आपके लेना। लेवल पर, आप आपके लेवल पे ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि वो उनके दिल में, अज्यूम दिमाग में नहीं दिन कर भर रहे, वो, आपने जो बताया है उसका मतलब वही बन रहा है। अरे जरूरी नहीं कि वो दिन भर दिमाग में चल रही हो, शाम में तो ही जाके तो उनको जाके ख्याल सेक्स आया कर रहे होगा। हैं। नहीं तो सेक्स करने का सेंस ही नहीं बनता। और उसके बाद हिदायत भी क्या दे रहे हैं, देखो, अगर हिदायत जो दे रहे हैं उसको अगर आप गौर से पढ़ो, क्या कहते हैं रसूलुल्लाह। हाँ, इसकी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है यार, इसने आपने इग्नोर की है। हाँ, इसने क्या है, सारा दिन उसके ज़हन में वो औरत नहीं चल रही थी, रात को बीवी के पास जाके दोबारा वो औरत आई। तो साहिल, अरे इतना इनका नबी इतना बेगैरत है कि अपनी बीवी के हाँ, साथ सेक्स करते हुए किसी और के बारे में सोच रहा होता है। यार ये तो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। शक्ल पे, जैनब की शक्ल पे फिर रुमाल रखा होगा एडम साहब। सर ये बहुत बुरी चीज है। बल्कि आपको पता है, जब कोई बंदा किसी अपनी बीवी के साथ लगा होता है, लेट्स से, और बीवी का नाम हो आयशा, और वो सेक्स करते करते कह दे सारा टांगे उठाओ, तो साहिल साहब वहां पे तलाक हो जाती है। ऑब्वियसली ना साहिल साहब, ये आपका नबी जो है क्या हरकत कर रहा है यार, कर रहा है क्या? जैनब के साथ और ज़हन में ख्याल किसी और का लेके आ रहा है यार। देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपने किसी रुमाल के साथ चेहरे सेक्स पे किया रख दिया। साहिल भाई, आपने किसी के साथ सेक्स किया? आगे बढ़ो। किया नहीं, मैं है। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने किसी के साथ सेक्स किया? हम हाँ इस किया है, तरीके, आगे बोलो। हाँ हाँ, की है। तो शुरुआत जो फीलिंग होती है, हो सकता है वो हाँ, किसी और तरीके से आए हो, लेकिन नहीं। जब आदमी उसमें एंटर हो जाता जिसके है साथ तो कर वो रहे हो मौके उसी का के मजा ही साथ उठाता है। आती है। जिसके साथ कर रहे हो उसी के साथ आती है भाई जी फीलिंग। बिल्कुल सही बात है, उसी के साथ आती है, लेकिन इनिशिएटिंग फैक्टर माइट बी डिफरेंट थिंग। नहीं, इनिशिएटिंग फैक्टर हमारा आप ऐसा कौन देखते हो? अलग नहीं होता है। आप ये कौन तुम्हारे, देखते हो? साहिल ये साहब आप एक बात कौन बताओ, तुम्हारे, देखते हो? हाँ, साहिल साहब एक बात बताता हूँ आपको, एक और बड़ी मजेदार। ये इसी वजह से हाँ, मुझे लगता है हमारे नबी जो है ना, सेक्स करते हुए अपनी बीवियों के नाम नहीं लेते होंगे, उनको हाँ, जोजा जोजा ही कहते होंगे। क्यों? सर क्योंकि उन्हें रुमाल, क्योंकि साहिल साहब रुमाल चेहरे पे वो, रुमाल। वो अगर नाम ले लेंगे ना तो उनको मसला हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे नाम किसी का और कहीं पे निशाना किसी का चल रहा होगा। तो नबी पाक सर, मैं गारंटी कह सकता हूँ इस भाई की वजह से कि वो सेक्स के दौरान में बीवी का नाम हरगिज नहीं लेते होंगे, ये गारंटीड है। यार ये तो पूरी और नबी की और बैंड बजा रहा है। हम लोग तो थोड़ी बजाते हैं। यार ये लगता है मुझे मुसलमान नहीं है यार साहिल साहब, ये गेम खराब कर रहा है। नबी की बचा नहीं रहा, नबी की बचा रहा है ये। नबी की बचाने चल की बजाय वो होता है ना, वो जो अरे उर्दू भाई, में भी अगर नुक्ते कोई गलत लग सेक्स गए, बचाने की इनिशिएट बजाय करने बे के बच गए, दो लिए नुक्ते या गायब हो गए फिर, हैं। अरे सुन तो लो मेरी बात, हाँ, बोलू बोलो बोलो। इसमें गलत क्या है मुझे बताइए साहिल भाई। वो आदमी किसी औरत को अभी भी गलत क्या देखकर, है? समझो अपने दिमाग में उसका आइडिया लेकर, फिर घर पे जाके किसी औरत की, अपनी नहीं, बीवी इसमें के साथ कोई सेक्स कर गलती रहा है नहीं है जो कि भाई, वो हलाल है, बहुत तो अच्छा। आपको क्या इश्यू है इसके अंदर, ये बताइए मुझे। कोई मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। नहीं, मैं बोल दिया ना, आप जीत गए। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सर, अल्लाह आपको बहुत हिदायत दे। अच्छा है। नहीं, ऐसी हिदायत हमको नहीं चाहिए भाई। थैंक यू। चलो अपनी अल्लाह। हिदायत अपने पास रखें जी।